पहले बताए थे। विज्ञान यानी सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं तो याद रखना सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग को याद रखना विज्ञान का। पहले इसका विज्ञान को जो है दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया जीव विज्ञान। ठीक है, याद रखना है। भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर जीव विज्ञान में कौन सा पदार्थ, सजीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए भौतिक विज्ञान जो है उसको दो भागों में, भौतिक विज्ञान को दो भागों में, एक भौतिकी दूसरा रसायन शास्त्र। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स बोलते हैं और रसायन शास्त्र मतलब क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद फिर जो है जीव विज्ञान को भी दो भागों में, एक वनस्पति विज्ञान दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति मतलब क्या होता है, यहाँ पर पेड़ पौधा। ठीक है, यानी इसी को पादप विज्ञान भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोग याद रखना बोटनी, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोटनी। अब जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान में किसी पदार्थ के बाहरी बनावट एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। बाहरी बनावट मतलब जैसे पंखा है उसके बाहरी बनावट जो भी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में जो है किसी पदार्थ के आंतरिक, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, यहाँ पर हुआ बाहरी बनावट और संरचना, यहाँ पर क्या है, आंतरिक बनावट और संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वनस्पति विज्ञान में जो है किसके बारे में, वनस्पति मीन्स क्या बोले, पेड़ पौधा, इसीलिए पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में करते हैं। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जंतु विज्ञान, जीव जंतुओं का अध्ययन, यहाँ पर लिखे हैं जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। याद रखना आप लोग को। इसके बाद फिर याद रखना है भौतिकी यानी फिजिक्स के जनक, फिजिक्स के प्राचीन जनक, याद रखना प्राचीन यानी पुराना जनक कौन है, न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भारतीय जनक में याद रखना सत्येंद्रनाथ बोस को कहा जाता है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर अच्छा से याद रखिएगा, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने जो है 500 से अधिक प्रजातियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताया था, इसीलिए इसको जनक कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से जीव विज्ञान के जनक पूछेगा तो याद अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान के जो जंतु विज्ञान जो है इसको जो दो भागों में बांटा गया, इसमें जंतु विज्ञान को इसकी को अरस्तु ने ही जनक, अरस्तु को ही जनक कहा जाता है। कौन सा विज्ञान का, जंतु विज्ञान का। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है इसके बारे में अच्छे से देख लिए। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर जो है अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।